हेलो स्टूडेंट, ये क्लास 10 के मैथमेटिक्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पिछले साल को जो सीबीएसई ने 2024 में क्वेश्चन सेट पूछा हुआ था उसका जो है ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है जो एक आदमी है, मतलब एज ऑफ ए मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, मतलब कोई आदमी ऐसा है जिसकी उम्र जो है आपका उसके बेटे की उम्र का स्क्वायर करने के बाद उसका हम डबल करेंगे उसके बराबर है। फिर आपसे बोला जा रहा है जो 8 ईयर हैंस, मतलब 8 साल के बाद द एज ऑफ द मैन विल बी, जो उस आदमी की उम्र जो है आपका 4 ईयर ज़्यादा हो जाएगा अपने बेटे की जो 8 साल के बाद उम्र होगी उसको थ्राइस करने के बाद। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम मान लेंगे, ठीक है, उस आदमी की एज कितनी है, लेट। अब देखो इसमें अगर मैं आदमी का एज को अगर एज्यूम करूं और उसके बेटे के उम्र से निकालूंगा तो मुझे स्क्वायर रूट में मिलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसकी बेटे की उम्र को एज्यूम कर लेना है। ठीक है, लेट द एज ऑफ हिज सन इक्वल्स टू एक्स ईयर। अभी जो है प्रेजेंट एज जो है वो कितना है, एक्स ईयर है। इसमें मैं मार्क भी कर देता हूं। अब बताओ अगर उसकी उम्र, उसके बेटे की उम्र अगर एक्स ईयर है तो उस आदमी की उम्र कितनी होगी, एक्स का स्क्वायर को ट्वाइस करने के बाद में। देन प्रेजेंट एज ऑफ दैट मैन इक्वल्स टू, पहले तो बोला है जो ट्वाइस करना है स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। तो सन का एज कितना है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर। फिर बोल रहा है उसको फिर जो है स्क्वायर करने के बाद उसको ट्वाइस करो, तो ये है 2x स्क्वायर। अगर उसके बेटे की उम्र एक्स ईयर है, ठीक है, अगर उसके बेटे की उम्र एक्स ईयर है तो उस आदमी का प्रेजेंट ईयर जो है 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहे हैं तो उसके बेटे की उम्र जितनी होगी उसके एज को स्क्वायर करने के बाद में उसको फिर डबल करना है, उसके बराबर है। ठीक है, अब हमसे बोला जा रहा है 8 साल के बाद, 8 ईयर हेंस। क्या बोला जा रहा है आपसे, 8 साल के बाद जो है, तो 8 साल किसका, उस पिता की उम्र में भी हम 8 साल जोड़ेंगे और पुत्र की उम्र में भी 8 साल जोड़ेंगे। तो पहले तो देखो 2x स्क्वायर, पहले इसको इक्वल रखना है, एज इक्वल्स टू एक्स। अभी ये दोनों एज इक्वल है 8 साल के बाद, तो 8 साल के बाद इसमें भी हम 8 जोड़ेंगे, मतलब पिता की उम्र में भी हमने 8 जोड़ा और पुत्र की उम्र में भी हमने 8 जोड़ा। फिर बोला जा रहा है जो पुत्र की उम्र को थ्राइस करना है। ठीक है भाई, तो पुत्र का उम्र ये है 8 साल के बाद, अगर x साल अभी है, मतलब अभी अगर 4 साल है तो 8 साल के बाद जो है 4 + 8 दैट इज 12 ईयर हो जाएगा। तो उसका आप थ्राइस कर दो तो दैट इज 3। उसके बाद बोल रहे हैं जैसे थ्राइस करने के बाद उसमें मुझे 4 साल और जोड़ेंगे तो वो अपने पिता की उम्र के बराबर हो जाएगा। तो दैट मीन्स इसमें 4 को मैं ऐड कर दूंगा। फिर से मैं एक बार से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अभी प्रेजेंट एज कितना है उस बच्चे का, एक्स, उसके पिता की उम्र कितना हो जाएगा, अपने बेटे की उम्र का स्क्वायर का डबल। तो बेटे का स्क्वायर कर दिया मैंने, उसके बाद इसको डबल कर दिया। अब बोल रहा है 8 साल बाद जो है पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, अभी कितनी है 2x स्क्वायर बेटे के हिसाब से, तो 8 साल के बाद हो जाएगा 2x स्क्वायर + 8। फिर आपसे बोला जा रहा है जो उसके बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी, तो x + 8। अब बोल रहा है जो उसके बाद अगर मुझे इक्वालिटी एस्टेब्लिश करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेटे की उम्र को 3 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, उस 3 गुने से 4 अधिक है, तो इसका मतलब इसका उम्र जो है इससे 4 अधिक है, तो इसको मैंने 3 गुने किया +4 कर दिया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व जब भी करोगे आप तो ये है आपका 2x स्क्वायर + 8 इज इक्वल्स टू 3x + 24 + 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3x + 28। ठीक है, अब इस सारे को अरेंज कर लेना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दैट मीन्स 2x स्क्वायर, अब इसको इधर ले आएंगे तो दैट इज 3x, अब ये हो जाएगा इधर आकर के -28, और ये वाला 8 इक्वल्स टू 0। इससे क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर -3x, और इसको हटाएंगे तो -20, दैट इज इक्वल्स टू 0।
अब देखो, अब मुझे एक चाहिए ऐसा फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद में, किसको मल्टीप्लाई करने के बाद में, जो ये एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है 2, और जो कांस्टेंट वाला है वो कितना है 20, तो दैट मीन्स इस दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया माइनस का 40। अब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके आपको माइनस का 40 आता हो। ये माइनस 40 कहाँ से आया, माइनस 40 आया जो कांस्टेंट वाला जो साइन के साथ में है वो, और ये जो आपका एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है वो, उस दोनों को मल्टीप्लाई करने का। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 2 है, और कांस्टेंट वाला कितना है 20 है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने कितना आया, तो माइनस का 40 आया। अब इसको इस तरह से फैक्टर करना है जिसको मल्टीप्लाई करके माइनस 40 आए और सम और सब्सट्रैक्ट करके बीच का आए 3, तो 40 का जब भी फैक्टर करोगे आप, ठीक है। तो अब देखो 8 5 जा 40, 8 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस का 3। अब देखो बीच में क्या है माइनस, तो बड़े का साइन माइनस रखेंगे, छोटे का साइन 5 रखेंगे, तो माइनस 8 और 5 को जोड़ने के बाद में माइनस 3 हो जाएगा, जिसका फैक्टर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 5x माइनस की 20 इक्वल्स टू 0, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये आपका x माइनस 4 है, ये भी x माइनस 4 है, इसका मतलब आपने फैक्टर सही किया है, ठीक है। तो x माइनस 4 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर 4 हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू माइनस 5/2 हो जाएगा। इसको भी इक्वल्स टू 0 कर लेना आप, इसको भी इक्वल्स टू 0 करोगे, जब सॉल्व करोगे तो x बराबर यहाँ से 4 हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 5/2 हो जाएगा, बट x इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 5/2, क्योंकि नेगेटिव एज तो होगा ही नहीं, तो इसका मतलब x का एज कितना है, हेंस एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू x, दैट इज 4 ईयर, और एज ऑफ दैट मैन इक्वल्स टू कितना है 2x स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 4 की स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 16 टू 32। तो परसेंटेज पूछ रहा था, तो 4 साल उसका पुत्र का एज है और 32 ईयर जो है उस पिता का उम्र है। इसको कर देते हैं प्रेजेंट एज, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो गया। तो थैंक यू।